टाइप 6 में आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप 6 कल स्टार्ट हुआ था ना, तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप 6 में कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो पूछ लीजिए। 70। देखिए लिख रहा है, यदि एक पुरुष अथवा 2 महिला अथवा 4 लड़के अथवा 5 लड़कियां। कौन कौन है भाई? पुरुष, महिला या 4 लड़का या 5 लड़कियां। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 से कटने वाली राशि कितना हो जाएगा? 20। तो 20 से कम 20, 2 10 से 20, 4 5 20, पंचे उके पढ़े होंगे ना। जब कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसका हम अनुपात प्रकट करना हो तो सबसे पहले कोफिशिएंट को उलट लेंगे। या तो आप ऐसे ही बोलते, एक पुरुष अथवा 2 महिला अथवा 4 लड़का अथवा 5 लड़कियां, माने इन सब का काम है आपस में बराबर। तो यहाँ से अनुपात प्रकट करना हम लोग सीखे हुए हैं। अब किसी ग्रुप से आप काम करवा रहे, जो आपको अच्छा लगे। किसी को पुरुष से लगता होगा काम करवाने के लिए तो पुरुष से करवाएंगे, किसी को महिला से लगेगा तो महिला से करवाएंगे, किसी को लड़का से लगेगा तो लड़का से करवाएंगे, और किसी को लड़की से लगेगा तो लड़के से करवाएंगे। चलो हम क्या करते हैं, महिला से काम करवाते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 महिला जो है, महिला से वो काम करवाइएगा तो ऑब्वियसली क्या महिला लगाना पड़ेगा? 2 महिला। काम कितने दिन में करेंगे? 39 दिन में। अगर किसी को लड़का से करवाना होगा तो 4 लड़का लगाओ तब भी 39 दिन। किसी को लड़की से करवाना होगा तो 5 लड़की रखना पड़ेगा, फिर भी 39 दिन। किसी को पुरुष से करवाना होगा तो 1 पुरुष रखना होगा, 39 दिन। तो जिससे जिसका दिल भरे उससे काम करवा लो। हम महिला से लेते हैं, तो महिला जो है 2 महिला 39 दिन में करती है। तो हमको पता है 1 महिला 1 दिन में कितना काम करेगी? तो 1 महिला 1 दिन में 10 काम, तो 2 महिला 1 दिन में कितना काम करेगी? 1 दिन में 20 काम करेंगी, और काम जो है 39 दिन में पूरा होगा। इसका मतलब कि 1 दिन में अगर 20 काम तो 39 दिन में टोटल इतना ही काम हुआ होगा। टोटल काम इतना हुआ होगा, और हम बोले कि काम पूरा हो गया, यानी इतना काम होकर के काम समाप्त हो गया। तो आपसे पूछा गया है, 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़का और 1 लड़की मिलकर वही काम कितना दिन में करेंगे? मतलब 1-1 रख दिया जाए तो कितना दिन में? तो जाहिर सी बात है, 1 पुरुष रखिएगा तो 20 काम करेगा 1 दिन में, 1 महिला 1 दिन में 10 काम, तो 20 और 10 30 काम। 1 लड़का 1 दिन में 5 काम, तो 30 और 5 35 काम। 1 लड़की 1 दिन में 4 काम, 35 और 4 39 काम। तो 1 दिन में ये सब लोग मिलकर के 39 काम करेंगे। तो ऐसा कितना दिन लगेगा हमको नहीं पता, जो कि इतना काम पूरा हो जाना चाहिए, इस काम के बराबर हो जाना चाहिए। तो आप ही बता दो कै दिन लगेगा? देखो सच तो ये है कि 5 साल पहले भी 8 साल पहले भी जब से हम पढ़ा रहे तब से हमको यही सब दिख रहा है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा इसको हवा बना दिया जाता है कि ऐसा पैटर्न वैसा, कोई पैटर्न नहीं है, सब वही रहता है। ना पैटर्न बदलने वाला है, ना क्वेश्चन बदलने वाला है, ना कॉन्सेप्ट बदलने वाला है। डेटा खाली बदल के आ रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, बस इतने समझ लो। आगे बोलिए। और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं बना है तो आप पूछ सकते हैं, या डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। 21 महिला, नहीं वो तो बाद में आएगा सर। इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। देखें कॉपियाँ, चलो क्लास के बाद देख लेंगे तब, या पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बन गया है? तो बन गया है तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लिखना नहीं है बार बार। आप देखो यहाँ पुरुष है, औरत है, बच्चा है, यानी कि पुरुष, औरत और बच्चा का हमको रेशियो निकालना होगा। तो दिख रहा है 4 पुरुष बराबर 5 महिला बराबर 6 बच्चे। तो 4, 5 और 6 से कटने वाली राशि 60। तो 4, 15, 60, 5, 12, 60, 6, 10, 60, टोटल काम 60। तो कह रहा है कि किसी काम को 74 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो किसी ग्रुप से करा लो, तब पुरुष से करवाना पड़ेगा तो 4 को पुरुष रखना पड़ेगा। तो 4 पुरुष रखिएगा तो 15 चौके 1 दिन में, या 5 तो 12 5 60, टोटल काम 60 माने है ना। तो 1 दिन में 60 काम, तो ऐसा ऐसा कै दिन इसको लगेगा? 74 दिन। 74 दिन में टोटल काम पूरा हो जाता है। करा 2 पुरुष 2 औरत 2 महिला, वैसे कितने दिन में? तो 2 पुरुष का मत, अच्छा सबसे 2 ही कर दो गुना, है ना, डबल कर देंगे। 15, 12, 27, 10, 37 दूनी 74 से 74 खत्म, कै दिन लगेगा? करे 12 आदमी या 20 लड़के, तो 12 और 20 60, 12 पचे 60, 20 तिहाई 60। तो 12 आदमी लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, काम तो है 60 इनका 1 दिन का। और कै दिन में पूरा हो जाता है? 10 दिन में। कहने का मतलब आदमी से काम करवाएंगे तो 12 आदमी रखना पड़ेगा, और 1 आदमी दिन भर में 5 काम, तो 12 आदमी 60 काम। कोई ग्रुप से कराओगे तो टोटल तो 60 काम ही करेंगे वो लोग। तो 1 दिन में 60 काम, तो 10 दिन में इतना काम। तो कह रहे हैं कि 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर 4 दिन में उसी काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे? तो 4 लड़का और 4 आदमी, तो 5 3 8 8 चौका 32, या 4 पचे 20, 4 3 12, 1 दिन में कितना काम होगा? 32। तो 1 दिन में 32 काम, तो 4 दिन में 32 चौक 128। तो टोटल काम है कितना? 600। 4 दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे? तो टोटल काम है 600, जिसमें से करेंगे कितना? 32 गुने 4, तो 4 से 15 बार में, 2 से 16 बार में, या 2 से 75 बार में, यानी कि 16 बटा 16। समझ में आया? चलिए टाइप 7। टाइप 7 में कुछ पूछना है आप पूछ लो। अस्सी या उससे पहले भी कुछ? हो। थोड़ा सा रुक लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करना, एक बार दिमाग लगाना थोड़ा। चलो पहले हिंट कर देते हैं, है ना, तो सोचना कैसे वो तो जानना जरूरी है आपको। पहला बात कह रहा है कि 7 को भारतीय या 4 को चाइनीज मिलेगा तो 5 दिन में काम पूरा करेगा, लेकिन 7 को जापानी या 3 को चाइनीज रहेगा तो वही काम 7 दिन में पूरा होगा। दिया गया प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की कार्य क्षमता एक समान है। ये अच्छा बात बोला है, प्रत्येक राष्ट्र का सभी व्यक्ति का कार्य क्षमता एक समान। मतलब एक भारतीय दिन भर में 10 ईंटा ढोएगा तो सब जितने भी भारतीय होंगे काम करने वाले वो सब के सब दिन भर में 10 ईंटा ढोएंगे, यही बोलना चाह रहे हैं। एक जापानी दिन भर में 50 ईंटा ढोएगा तो प्रत्येक जापानी जो काम करने वाले होंगे दिन भर में 50 ईंटा ढोएंगे, यही बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न है, मतलब सभी राष्ट्र का अपना अपना कार्य क्षमता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक भारतीय जो है एक दिन में भी काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है 7 भारतीय एक दिन में 7 भी काम करेंगे।
और 4 चाइनीज़, तो एक चाइनीज़ मान लीजिए कि दिन भर में सी काम करते हैं, तो 4 चाइनीज़ दिन भर में 4 सी काम करेंगे। इस तरह से 7 गो भारतीय या 4 गो चाइनीज़ एक दिन में इतना ही काम ना करेंगे। तो कह रहा है कि 7 गो भारतीय होंगे और 4 गो चाइनीज़ होंगे, तो उस काम को जो है 5 दिन में पूरा कर देंगे। मान लीजिए कि 1000 ईंटा ढोना था, तो उसके लिए 7 गो भारतीय लगा दीजिए, 4 गो चाइनीज़ को लगा दीजिए, 5 दिन में वो 1000 ईंटा ढो देंगे। कह रहा लेकिन अगर 7 गो जापानी, तो मान लीजिए कि एक जापानी दिन भर में जे ईंटा ढोता है, जे काम करता है, तो 7 गो जापानी होगा तो दिन भर में कितना काम करेगा, 7 जे। और 3 गो चाइनीज़, तो एक चाइनीज़ जो है दिन भर में सी काम करता है, तो 3 चाइनीज़ दिन भर में 3 सी काम करेगा। इस तरह से 7 गो जापानी या 3 गो चाइनीज़ दिन भर में इतना काम करेगा, और उस काम को यानी कि वही 1000 ईंटा को ही कै दिन में ढो देंगे। तो ये भी 1000 ईंटा, ये भी 1000 ईंटा, मतलब ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, अर्थात दोनों होने चाहिए आपस में। लेकिन यहाँ दिक्कत है। दिक्कत इस बात का है कि आपसे पूछ रहा है कि एक भारतीय, एक चाइनीज़ और एक जापानी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ देख सकते हो कि वेरिएबल कितना हो जा रहा है, बी सी जे, 3 गो वेरिएबल हो जा रहा है ना। 2 गो इक्वेशन है, 3 गो वेरिएबल है, तो होगा कैसे, कुछ अल्टर सोचना पड़ेगा। देखो लिखा है 7 गो भारतीय और 4 गो चाइनीज़। कोई काम 5 दिन में करते हैं। सुन लो, इतने लोग का छोड़ो, हम ही हैं किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, कोई बता सकते हैं? पाँच दिन में हम टोटल काम कर देते हैं, तो पर डे कितना काम करते होंगे हम? पहले तो टोटल काम मानना पड़ेगा ना। माना कि टोटल वर्क 1 है, कितना है? टोटल वर्क 1 है, और हम 5 दिन में ख़त्म कर दिए, तो पर डे हम कितना काम करते होंगे? अरे 5 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/5 काम ही तो गधो बोलेगा नहीं भाई। 5 दिन में हम पूरा काम कर दिए, तो 5 दिन में पूरा काम का मतलब हम पूरा काम 1 मान लिए हैं, तो 5 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, है कि नहीं? तो हम जो है 7 भारतीय और 4 चाइनीज एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर टोटल काम 1 है तब। यहाँ लिख रहा है 7 गो जापानी और 3 गो चाइनीज मिल करके वही काम 7 दिन में, तो एक दिन में लोग कितना काम करते होंगे? 1/। तो एक काम करते हैं, सब लोग मिल करके कितना दिन में करेंगे देखते हैं। हो गया क्वेश्चन। देखो ना, सब मिल करके मतलब 7 गो भारतीय 7 गो चाइनीज, मतलब ये पूरे ग्रुप, तो कितना हो जाएगा? 7 गो भारतीय हो जाएंगे, 7 गो जापानी हो जाएंगे, और क्या नज़र आ रहा है आपको? 4 चाइनीज या 3 चाइनीज, कै चाइनीज? 7 चाइनीज एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 जोड़ 1/7 यानी 35 एलसीएम हो जाएगा। 7 5 12, कितना काम करेंगे? 12 करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपसे क्या पूछा गया बाबू? आपको दिख रहा होगा 7 कॉमन है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है क्या? बड़ा कितना अच्छा नंबर आ गया है, सब काम का नंबर आ गया है। तो जैसे ही 7 हटेगा तो क्या आएगा? जो क्वेश्चन आपका पूछ रहे वही आएगा। क्या? 1 चाइनीज़, 1 भारतीय, 1 जापानीज़। और हम लोग 1 चाइनीज़ पर डे कितना काम करता है? C। 1 जापानीज और 1 भारतीय, सब निकाल चुके हैं। तो देखो जैसे ही 7 से भाग लगाओगे तो हमको लगता है इधर भी ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 7 कॉमन हो जाएगा, इधर गुना में चल जाएगा ना, भाग में चला जाएगा ना। यानी 1 भारतीय, 1 जापानी और 1 चाइनीज़ एक दिन में इतना काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दिन में। तो कह रहा है
कि एक भारतीय, एक चाइनीज तथा एक जापानी उसी काम मतलब टोटल काम कितना था, भुला के लगता है, टोटल काम कितना माने थे, तो वही काम को एक भारतीय, एक जापानी, एक चाइनीज कितना दिन में करेंगे। तो हमको पता है कि ये लोग पर डे इतना काम करते हैं, है कि नहीं। तो उस टोटल काम को ये लोग कितने दिन में करेंगे, दो 245/12, 12 दूनी 24। अब नहीं समझ में आया तो बोलो ना भाई। चलो यहाँ तक समझ में आया। देखो ये तो है 7 भारतीय और 4 चाइनीज़ का एक दिन का एफिशिएंसी, काम करने का रेट, कि पर डे वो लोग कितना काम करते हैं। और ये है 7 जापानी और 3 चाइनीज़ का एक दिन का काम करने का रेट, कि पर डे वो लोग कितना काम करते हैं। चूँकि टोटल काम हमने एक माना था, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही मान लो। हमारा अगर दिल करेगा तो हम चाहें तो टोटल काम 35 मान लेते हैं। चलो हटाओ, टोटल काम हम कितना मान लें भाई। टोटल काम यदि 35 होगा तो 7 भारतीय, चलो चेंज कर देते हैं, इधर यहाँ बनाते हैं इस बार। तो आप देखो 7 भारतीय और 4 चाइनीज मिल करके कितना दिन में काम करते हैं, 5 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। टोटल काम कितना है बाबू, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करते होंगे। चलो ये लोग का एफिशिएंसी हो गया 7। उसके बाद है 7 चाइनीज बट 7 जापानी और 3 चाइनीज मिल करके वही काम कितना दिन में, तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि टोटल काम हमने 35 माना है, 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये दोनों ग्रुप का देख रहे हैं, तो इसमें एक अच्छा चीज़ हमको नज़र ये आ रहा है कि हम पूछे कि दोनों ग्रुप को अगर मिला दिया जाए तो पर डे लोग कितना काम करेंगे। मतलब 7 भारतीय, 4 चाइनीज़, 7 जापानीज़, 3 चाइनीज़ को मिला दिया जाए तो पर डे लोग का एफिशिएंसी कितना होगा काम करने का, तो 7 और 5 12 काम करेंगे। कौन, 7 भारतीय, 7 चाइनीज़, 7 जापानी मिल करके एक दिन में कितना काम, यानी 12 काम करेंगे लोग, 7 को मिल करके, 7 को है ना। तो ये लोग, एक भारतीय, एक जापानी, एक चाइनीज़ एक दिन में कितना काम करेगा, 12/7 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। टोटल ये लोग, एक भारतीय, एक जापानीज़ और एक चाइनीज़ का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12/। आपको टोटल कह रहा है कि ये सब लोग मिल करके वही काम कितने दिन में करेंगे, बोलो कितने दिन में करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया। चलो फिर से देखो, ध्यान दो। लिखा है 7 भारतीय और 4 गो चाइनीज मिलकर कोई काम कराएंगे तो 5 दिन लगेगा। तो सबसे पहले कोई काम मान लेते हैं हम लोग इस बार। तो काम हम वही मानेंगे जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, यानी कितना मान लें, कुल काम बाबू 35 है। अब आपसे कहा गया है कि 7 गो भारतीय और 4 गो चाइनीज को 5 दिन लगता है काम करने में। कितना काम, 35। मान लो कि टोटल 35 गो लड्डू खाना था, यही काम था आपका। तो 7 गो भारतीय और 4 गो चाइनीज उस 35 लड्डू को खाने में कितना दिन लेते हैं, तो एक दिन में ये लोग कै लड्डू खाएंगे। तो यही तो इनका एफिशिएंसी हुआ, काम करने का रेट हुआ। दूसरा ग्रुप आप देखो क्या लिखा है कि 7 गो जापानी और 3 गो चाइनीज, वही काम माने वही 35 लड्डू इन लोग से खिलवाना होगा, तो 7 दिन लगेगा। तो ये लोग एक दिन में कै लड्डू खाते होंगे, तो ना 7 दिन में 35 लड्डू खा जाएंगे। क्या यहाँ तक ठीक है। अब ज़रा गौर से ध्यान दो। यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि सब लोग दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 7 और 5 12। दोनों का मतलब 7 गो भारतीय
और 4 और 3 7 गो चाइनीज और 7 गो जापानी। 7 गो भारतीय, 7 गो चाइनीज और 7 गो जापानी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 7 हम कॉमन निकालेंगे तो एगो भारतीय बचेगा, एक गो चाइनीज बचेगा, एक गो जापानीज बचेगा। तो कितना काम करेंगे? यानी ये हो जाएगा एक भारतीय, इसको पढ़ेंगे ना, एक भारतीय, एक जापानी, एक चाइनीज़ एक दिन में कितना काम करेगा? 12 बटा, मतलब इनका भी निकल गया एफिशिएंसी। एक भारतीय, जापानीज़, चाइनीज़ का पर डे का एफिशिएंसी है 12/7। तो टोटल काम है 35। तो वही कह रहा था कि ज्ञात कीजिए कि एक भारतीय, एक चाइनीज़ और एक जापानीज़ वही काम को कितना दिन में करेगा। तो एक दिन में ये लोग इतना काम, तो कितना दिन में इतना काम करेंगे जो हमको नहीं पता। समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया? आगे चलिए आगे बोलिए। 81। हाँ, ये तो हमेशा ही पूछते हैं लोग, ऐसा कोई बैच नहीं जिस बैच में ये सवाल नहीं पूछा गया हो। तो आप ध्यान दीजिए, इस सवाल को मकरा लोग पूछते हैं इन द सेंस कि आपने पेन ही नहीं लगाए होंगे, पूछ लिए। ध्यान दो, जो रटेगा वो फंसेगा। मन ही मन हम कई बार बोल चुके हैं कि एक पुरुष दिन भर में m काम करेगा तो 3 पुरुष दिन भर में 3m काम करेगा। तो 3 पुरुष का एक दिन का काम 3m का मतलब वही हुआ। m है एक पुरुष पर डे कितना काम करता है, यानी कि एक पुरुष का एफिशिएंसी हम माने किस रेट से काम कर रहा है। 7 महिला, तो एक महिला दिन भर में W काम, तो 7 महिला दिन भर में 7 W काम। इस तरह से 3 पुरुष और 7 महिला एक दिन में इतना ही ना काम करेगी। और काम कई दिन में पूरा कर देता है? 8 दिन में। यानी टोटल काम तब तो इतना हुआ। मैथ नहीं, एकदम इतना सरल चैप्टर है ये सब। पूरा कहीं भी पढ़ोगे तो मतलब सब चैप्टर हम लोग को जितना भी पढ़ना है सिलेबस में 60-70 चैप्टर जो भी मान लो, एडवांस अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, ये सब मिला करके सब आसान आसान चैप्टर है। एक आध चैप्टर थोड़ा सा समझना है, बाकी सब जनरल लाइफ से रिलेटेड। कह रहा है कि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में। 2 पुरुष, तो मान लो एक पुरुष दिन भर में तो m काम करबे करता है, तो 2 पुरुष दिन भर में 2m काम। 7 बच्चा, एक बच्चा दिन भर में c काम करता है, तो 7 बच्चा दिन भर में 7c काम करेगा। इस तरह से एक दिन में लोग इतना काम करेंगे और 12 दिन में पूरा कर देते हैं टोटल काम, तब तो इतना ही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कटता है तो काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ध्यान दो, यहाँ पे 3 वेरिएबल हमको दिख रहा है, m, w और c। इक्वेशन 2 को है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जादू होगा। ध्यान दो, तो 3 दूना 6m और प्लस 7 दूना 14w बराबर 3 दूना 6m और 7 का 21c। जादू आ गया ना? जादू यही आया कि आपका इससे ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा काटेंगे नहीं हम, हमको दिखा, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा सुंदर सा बड़ा अक्षर में लिख देते हैं 14w बराबर 21c। इसका मतलब पता है 21c का मतलब क्या है? क्या है? एक बच्चा दिन भर में कितना काम करता है? तो 21 बच्चा दिन भर में कितना काम करेगा? करेगा ना। यानी 21 बच्चा का ये क्या है? एक दिन का काम। एक महिला दिन भर में कितना काम करती है? तो 14 महिला दिन भर में कितना काम करेगी? यानी 14 महिला का आई है दोनों आपस में। अब सुन लो बेवकूफ़ लोग, क्या पूछा था? तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम करेगी जितना कि 21 बच्चा? तो 21 बच्चा जितना काम करेगा एक दिन में, उतना ही काम होगा कितने महिला के द्वारा? 14 महिला के द्वारा। हाँ या ना? ऑप्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। पता नहीं कुछ लोग आप लोग ट्राई भी किए होंगे तो ऑप्शन फिर नहीं मैच किया होगा तो और टेंशन हो गया होगा। ठीक है, आगे बोलिए। लगता है ख़त्म हो गया है ना? तो कुछ समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन अब आपका काम है ढूंढ ढूंढ के बनाना, तो ना सीखिएगा। जो जो मिल रहा है वो टाइप को पकड़ना सीखो।
किताब में से। चलो ये टाइप 8 सब वही चीज़ वहाँ है। देखो देखो भाई लोग, कह रहा है कि एक काम को जब 10 औरत करती है तो वह 12 दिन में पूरा हो जाता है। ध्यान देना है, हमेशा एक सवाल करना अपने आप से कि क्या इसका मतलब हो रहा है। 10 औरत कोई काम को 12 दिन में, काम जो है 12 दिन में हो रहा है। अब काम कैसे पता चलेगा भाई? तो हमको पता होगा काम के लिए समय और एफिशिएंसी चाहिए, मतलब एक दिन में कितना काम होता है और कितने दिन काम चला। अगर ये दो चीज़ पता होगा तो ऑटोमेटिक काम बता सकते हैं कितना काम हुआ होगा। तो एक काम को 10 औरत 12 दिन में, तो मान लो कि एक दिन में एक औरत डब्लू काम करती है, तो जाहिर सी बात है 10 औरत एक दिन में 10 डब्लू काम करेगी। तो एक दिन में 10 डब्लू का काम कई दिन में पूरा हो जाता है? तो जाहिर सी बात है 12 दिन में जो भी काम हुआ होगा वो इतना ही हुआ होगा 10 औरत के द्वारा, और कह रहे काम पूरा हो गया। नहीं, यही टोटल वर्क है। आगे कह रहा है कि वही काम को 5 आदमी करते हैं तो 8 दिन में पूरा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी पर डे कितना काम करता है। तो एक आदमी पर डे कितना काम करता है? देखो हम बार बार क्या यही वर्ड बोलते हैं कि एक दिन में फलाना कितना काम करे, एक दिन में महिला कितना काम करे, एक दिन में बच्चे कितने काम कर रहे हैं। तो 5 आदमी जाहिर सी बात है एक दिन में 5 एम काम करेंगे, तो वह 8 दिन में पूरा हो जाएगा। 8 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी टोटल काम पूरा हो जा रहा है, यही टोटल काम होगा। और वो जो टोटल काम है उसी काम के बराबर बोल रहा है, अर्थात ये दोनों होना चाहिए आपस में। 8 × 40, अब 12 दहें या 20 से, यानी 40 दिया तो W अनुपात M बोल देते हैं। यहाँ 3W है तो 3M, 1M है तो 1W, यानी कि आदमी और औरत का एफिशिएंसी हमको मिल गया। तो अब टोटल वर्क बता सकते हैं। कैसे? किसी ग्रुप से कराओ ये भी काम ये भी काम, 10 औरत 12 दिन, तो एक औरत दिन भर में एक काम, तो 10 औरत एक दिन में कितना काम? 10 काम, और टोटल 12 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी टोटल काम इतना ही रहा होगा। तो कह रहा है उसी काम को करने के लिए, वही काम मतलब इतना ही काम को 6 औरत और 3 आदमी लगाएंगे तो कितना दिन में पूरा होगा? 6 औरत करेगी तो 6 एकम 6 काम औरत करेगी। 3 आदमी लगाएंगे तो 3 3 का 9 आदमी काम करेंगे। चूँकि एक आदमी एक दिन में 3 काम, तो 3 आदमी 3 3 का 9 काम, तो 9 और 6 एक दिन में 15 काम। तो कै दिन में ये पूरा काम? तो 15/, समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत आसान है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इतना भी नहीं करना है, आपको और फास्ट करना आना चाहिए। आदमी और औरत कह रहा है कि 5 आदमी 10 दिन में, तो औरत के पास चला जाएगा। 12 औरत उसी काम को 15 दिन में, तो आदमी के पास आ जाएगा। हाँ या ना? 12 15 180, आइए 50, 180 50 का मतलब 18:5 होगा कि नहीं होगा? अरे वही चीज़ है ना, 5 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 औरत वही काम को 15 दिन में कर सकती हैं। तो आदमी औरत पलटेंगे तो यही आएगा। अब टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो किसी ग्रुप से करा लीजिए, तो 5 आदमी लगाइएगा तो 10 दिन, तो एक आदमी दिन भर में 18 काम, तो 5 आदमी दिन भर में 90 काम। एक दिन में 90 काम और 10 दिन में कह रहा है कि पूरे काम में हो गया, तो टोटल काम तो यही रहा होगा। तो कह रहा है कि 5 आदमी और 6 औरत उसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो 5 आदमी का मतलब 18 × 5 = 90, और 6 औरत का मतलब 6 × 5 = 30, यानी एक दिन में ये लोग काम करेंगे 120। तो कितना दिन में ये काम करेंगे जो हमको नहीं पता। चलिए 0 से 0 ख़त्म कर दीजिए। 3 चौके 12 और 3 3 का 9, 7.5 दिन।
तो आप इस तरह क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। चलो ध्यान दो, टाइप 9। हैंग मत करना भाई लोग। हमने आपको एक बात बताया था किसी ज़माने में कि काम रहेगा नीचे, बाकी सब के सब ऊपर, लेकिन उसमें एक बात बोले थे कि सब के सब का मतलब AMDH मसाला तो रहबे करेगा, साथ ही साथ उसमें एक और चीज़ था, क्या था याद है? हाँ देखो बाबू, एक बात बताते हैं, बिना एफिशिएंसी के कोई काम नहीं होता है। ये अलग बात है कि समान एफिशिएंसी के लोग दोनों तरफ होते थे तो हम लोग जिक्र नहीं करते थे, लेकिन जब अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोग होंगे, अलग अलग एफिशिएंसी के ग्रुप में लोग होंगे, तो वैसे स्थिति में हमको एफिशिएंसी को तो लिखना पड़ेगा। नहीं समझे हमारी बात को? हमको पता है, सुन लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लिखा है, इधर ध्यान दो। 5 आदमी 15 दिन में, जो कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 5 या 25 यूनिट कोई काम था, उसको 15 दिन में समाप्त कर दिया ना। कितने आदमी? तो बोला कि बताओ तब 20 आदमी उससे दुगने काम को, दुगना मतलब कितना हो जाएगा? 50। दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, जो हमको नहीं पता। ऐसा कहीं क्वेश्चन मान लो कि आ जाता, देखे होंगे ना, ऐसा खूब क्वेश्चन बनाए होंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? MDH ये गायब है कि नहीं? अरे बोलो। नहीं, गायब नहीं है, ये गायब नहीं है। हम लोग लिखे नहीं हैं, लिखे इसलिए नहीं है कि ज़रूरत भी नहीं है और समझे भी नहीं है, दोनों बात है। समझना तो ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग नहीं लिखे हैं बाबू कि ये जो 5 आदमी जो थे ना, तब 5 आदमी में जो प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी था काम करने का, मान लो कि इस 5 आदमी में प्रत्येक आदमी जो काम है ईंटा ढोना सपोज़, तो प्रत्येक आदमी दिन भर में 20 ईंटा ढोता होगा। तब 5 आदमी में 5 का एफिशिएंसी वैसा ही रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कम और ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक पहला आदमी भी दिन भर में 20 ईंटा ढोता होगा, दूसर का भी दिन भर में 20 ईंटा, तीसर का भी दिन भर में 20 ईंटा, चौथा 5वां भी वैसा ही कुछ। यहाँ तक समझ में आया? ये LHS में जो मैन था, यहाँ पे MDH एक्चुअल में होना चाहिए था एक E भी, तो E हमको दिखाई नहीं दे रहा। वही हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि बिना E के तो काम होता नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ पे, आप देखो MDH और E, यहाँ पे कई गो आदमी हो गया? 20। यहाँ पे कुछ अलग से क्वेश्चन में शर्त नहीं लगाया, यह मानते हुए कि दूसरे प्रकार के या दूसरे समूह के जो आदमी हैं या दूसरे प्रकार के जो वर्कर हैं, वो पहले ग्रुप के वर्कर से 2 गुना ज़्यादा क्षमतावान हैं, आधा एफिशिएंसी से काम करने वाले हैं, 200% ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने वाले हैं, या 3 गुना एफिशिएंसी से काम करने वाले हैं, सुस्त हैं, तेज़ तरार है। ऐसा कुछ तो बोलता नहीं है, बोला नहीं है। एक मतलब ये है कि ये जो 20 आदमी है, ये भी 20 के 20 में प्रत्येक का एफिशिएंसी वही है, क्या? दिन भर में 20 ईंटा ढोने वाला है। समझ गए? तो एफिशिएंसी अगर इसका दिन भर में कुछ होगा, ये 20 ईंटा दिन भर में ढोता है, तो यो कितना ढो रहा है? 20 है, यानी कि 1:1। तब उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों ग्रुप में देखो, एक LHS में ग्रुप और एक RHS में ग्रुप है, दोनों जगह वही चीज़ है, MDHE। लेकिन अगर दोनों के दोनों ग्रुप में अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोग आ जाए, पहला ग्रुप में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनका एफिशिएंसी कुछ और है, दूसरे ग्रुप में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका एफिशिएंसी कुछ और है, तो वैसे स्थिति में तो एफिशिएंसी लिखना पड़ेगा ना, कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो चलो यहाँ पे वही होगा कि अभी तक जितने भी पढ़े हम लोग सब समान एफिशिएंसी वाले थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे एफिशिएंसी अलग अलग होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। ध्यान देना, कह रहा है कि 12 आदमी
9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में कोई काम का 40% करता है। अगर टोटल 100% कोई काम होगा तो कितना कर दिया? 40%। काम नीचे, बाकी सब के सब ऊपर। ध्यान दो, एक LHS है और एक RHS ग्रुप है। हम लोग जानते हैं कि LHS में भी होगा M1, चलो M1 D1 ये सब नहीं लिखेंगे, MDHE/W, और सेम ही वही बात क्या होगा? RHS में भी होगा कि नहीं होगा? MDHE/W होगा ना। तो ध्यान दो, LHS में लिख दिया कि 12 आदमी 9 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वो काम कितना था? 40% ही काम कर रहा है लोग। अब सुन लो इधर, उसी काम का शेष भाग, तो अब इधर लिखने के लिए जगह है काम का, शेष भाग माने क्या परसेंट? 60%। तो 60% काम ना, तो एक जगह काम का जगह भर गया है तो दूसरे जगह यहाँ बचा हुआ है ना। तो कह रहा है कि उसी काम का शेष भाग यानी कि 60%, सुन लो, 15 आदमी, तो यहाँ पे आदमी ऑलरेडी लिख देते, 12 15 27 यहाँ नहीं ना कर दीजिएगा। 15 आदमी इधर आएगा ना, अरे दूसरा का आदमी ग्रुप जो बोला है तो दूसरे ग्रुप में जाएगा ना। तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ तक तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। ये कब सही है? जब जो पहले ग्रुप में जिस क्षमता से काम करने वाले लोग हैं, दूसरे ग्रुप में भी वैसे ही सेम एफिशिएंसी से काम करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है जबकि पहले समूह का 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करेगा जितने दूसरे समूह में 3 आदमी उतने ही समय में करेगा। मान लेते हैं, सुनो इधर, मान लेते हैं पहला समूह का नाम A है, दूसरा समूह का नाम B है, और इतना ही नहीं, हम यह भी मान लेते हैं कि पहले समूह का एक आदमी किसी निश्चित समय में A काम करता है। क्या बोले? पहले समूह का कोई आदमी होगा, एक आदमी किसी निश्चित समय में A काम करता है। पहले समूह का एक आदमी किसी निश्चित समय में, किसी पार्टिकुलर टाइम में 2 घंटा 3 घंटा 2 दिन 5 दिन ऐसा कुछ निश्चित समय में कितना काम करता है? A काम। तो पहले समूह का एक आदमी किसी निश्चित समय में A काम करेगा, तो 4 आदमी किसी निश्चित समय में कितना काम करेगा? तो कह रहा है कि पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करता है। कितना काम करता है? 4A। जितना मतलब बराबर, जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी उतने ही समय में उतना ही काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि दूसरे समूह का निश्चित समय में एक आदमी कितना काम करता है? B। तो 3 आदमी कितना काम करेगा? 3B। अब कह रहा है कि जितना पहला ग्रुप का काम किया निश्चित समय में उतना ही दूसरा ग्रुप का काम किया, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में। अब सुनो, हमारा A/B निकल गया 3:। अब बताओ A और B किस जानवर का नाम हम लोग रखे थे? A और B किस जानवर का नाम रखे थे हम लोग? A हमारा क्या था? A ग्रुप में एक व्यक्ति किसी निश्चित समय में कितना काम करता है? तो A काम करता है, यानी कितना काम कर रहा है? 3। और B कितना काम कर रहा है? 4। यानी कि दोनों ग्रुप में काम करने वाले लोग का एफिशिएंसी जो है अलग अलग है। तब तो रखना पड़ेगा ना, एफिशिएंसी के जगह अब तो रखना पड़ेगा ना। ये कितना है? 3 और इसका 4। बस इतने समझना था और कुछ नहीं समझना। यहाँ तक ठीक है? तो ये देखो बुआ, ये सब बार बार नहीं करना है इसको, ये तो लिख दिए। आपको पता है कि पहिलका वाला दूसरका के पास जाएगा, दूसरका वाला पहिला के पास, हाँ या ना? 4 आम बराबर 5 महुआ, तो महुआ आम के पास जाएगा, आम महुआ के पास आ जाएगा। तो चलो, जैसे ही ये बात बोला था कि पहले ग्रुप का 4 आदमी उतना ही जितना कि दूसरे ग्रुप का 3 आदमी, तो दूसरका का 3 पहिला के पास आएगा, अब पहिलका के 4 दूसरे के पास आएगा। डायरेक्ट लिख सकते थे। अब इसमें और कुछ नहीं ना सिखाना है, बाकी तो सब आप लोग करवे किए हैं। चलो थोड़ा सा एक आध को और देख लेते हैं। इसमें एक आध को मिक्स कर दिया हम, ज़्यादा टाइप बनाने के चक्कर में इसको हम ऐसा कम कर दिए, नहीं तो इसमें और 2 टाइप कम से कम बन जाता।
देखो इसमें एफिशिएंसी निकालने का यही जरिया है। कह रहा है कि 2 आदमी किसी निश्चित, देखो यहाँ ध्यान दो, पहले पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा। 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 10 आदमी 9 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब बताओ यहाँ से हम लोग वर्क निकाल पाएंगे, मतलब एफिशिएंसी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे भाई। इतने से हम लोग क्या एफिशिएंसी निकालेंगे? 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है, 10 आदमी और 9 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। भाई कैसे हुआ? मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 10 आदमी और 9 लड़का मिल करके वही काम कितना दिन में करेंगे। तो भैया हमारे पास 2 इक्वेशन MBD 3 को अननोन हो गया। कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो कुछ न कुछ क्वेश्चन में जादू रहेगा। वो जादू देखो अंत में दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना काम उतने ही समय में 3 लड़का करता है कि नहीं। 2 आदमी किसी निश्चित समय, मान लो कि एक आदमी किसी निश्चित समय में M काम करता होगा, तो 2 आदमी किसी निश्चित समय में कितना काम करेगा? 2M करेगा। एक लड़का किसी निश्चित समय में B काम करता होगा, तो 2 लड़का किसी निश्चित समय में 2 भी काम करता होगा, और ये दोनों काम है आपस में बराबर। तो यहाँ से M अनुपात B आप डायरेक्ट बोल सकते थे 2 अनुपात, ओहो, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? अब जैसे ही एफिशिएंसी निकल गया तो वर्क आप लोग निकालना जानते हैं। तो 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में, और एक आदमी दिन भर में कितना काम कर रहा है? 3। तो 24 आदमी दिन भर में 72, तो एक दिन में 72 काम, 18 दिन में टोटल काम, यानी टोटल काम तो इतना ही होगा। अब आपसे कह रहा है 10 आदमी और 9 लड़का उसी काम को कितना दिन में। 10 आदमी का मतलब 10 तिहाई 30, और 9 लड़का का मतलब 9 दूनी 18। 30 और 18 कितना हो जाएगा? देखो 24 तिया 72, और 24 दूनी 48, और दूना 18, 9 तिया । तो उतना जितना करके दिया रहेगा वहाँ से आप डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो एक महिला द्वारा 8 घंटे में, एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में और एक लड़का द्वारा 12 घंटे में किया गया काम आपस में बराबर है। तो क्या यहाँ से एफिशिएंसी नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। महिला द्वारा 8 घंटे में, देखो हमको लिखने का इच्छा नहीं हो रहा है लेकिन हम लिख दे रहे हैं। महिला द्वारा 8 घंटे में, पुरुष द्वारा 6 घंटे में और लड़का द्वारा 12 घंटे में किया गया काम है आपस में बराबर। तो आप यहीं देख सकते थे, महिला का 8 दिया है, पुरुष का 6 दिया है, लड़का का 12 दिया है। तो 8, 6 और 12 से कटने वाली राशि 24। तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते थे वीमेन, मेल और बॉय का रेशियो 8 3 का 24, 6 4 का 24, 12 दूनी, या यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस अभी नहीं है। तो टोटल काम आपको पता है कि एक महिला 8 घंटे में करेगी, तो एक महिला दिन भर में 1 घंटे में 3 काम, तो 8 घंटे में 8 3 का टोटल काम 24। किसी से कराओ तो 24 होगा। तो कह रहा है कि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम 6 दिन में समाप्त करते हैं। ये क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम 6 दिन में समाप्त करता है। अब जैसे प्रतिदिन 6 घंटे आया तो हमको लगा कि MDH लगाना पड़ेगा। तो 9 पुरुष, हालांकि इसको टाइमिड वर्क के तरीके से भी बनाया जा सकता था, तो अभी टाइमिड वर्क में हम नहीं ले जाएंगे, आपको जो है वही कर देते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन के विधि से ही बता रहे हैं। तो 9 पुरुष का मतलब हो जाएगा, एक पुरुष कितना काम करेगा? 4। तो 9 पुरुष कितना हो जाएगा? 9 चौका, कहने का मतलब एफिशिएंसी तो ऊपर रहेगा ना। 9 पुरुष, एफिशिएंसी कितना है? 4। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में। MDHE, ठीक है। तो कह रहा है 12 पुरुष, 12 महिला और 12 लड़के। ध्यान दो, 12 पुरुष का मतलब हो जाएगा 12 चौक 48, 12 महिला का मतलब 12 तिया 36। एक काम करो ना, सबको 12 से गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत? क्योंकि सब तो 12 को है।
तो 4 3 7 अदू 9 12 नवा 78 से 108। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वही काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे जो हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए 6 छक 36, 36 तिया 78 से ये हो गया आपका 3 चौके 12, 8 डेढ़े 12 का मतलब 1.5 दिन। कह रहे हैं 6 घंटे 6 इंजन, आदमी नहीं है इंजन है, 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 16 दिन में 1450 लीटर डीजल का खपत करता है। एक तरफ फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो कह रहा है कि 2 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिन में कितने लीटर डीजल की खपत करेगा जो हमको नहीं पता। यहाँ तक तो पढ़े थे, लेकिन ऐसा होता कब, जब दोनों ग्रुप में काम करने वाला आदमी इंसान हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब कोई अन्य मशीनरी हो, यहाँ पे मशीन काम कर रहा है, समान एफिशिएंसी से काम करने वाले होते तब। लेकिन क्या कह रहा है, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतना ही डीजल की खपत करेगा जितना कि दूसरे प्रकार के 2 इंजन, मतलब दोनों का क्षमता अलग अलग है। पहले प्रकार का 3 इंजन उतना ही खपत करता है जितने कि दूसरे प्रकार का 2 इंजन। तो पहले वाला दूसरे के पास, दूसरे वाला पहले के पास, हाँ या ना। तो पहले प्रकार के 3 इंजन, तो पहला वाला चला जाएगा एफिशिएंसी कहाँ पे, दूसरा, और दूसरा प्रकार का 2 इंजन, तो दूसरा का वाला एफिशिएंसी पहला के पास आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक बार फिर से हम बनाते हैं, ध्यान दो। कह रहे 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामानों को ले, दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को ले जाता है, और दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को वाहक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दोनों वाहक पट्टा का उपयोग करने पर 33 टन को हम कुछ और कर दिए। देखिए, पहला वाहक पट्टा का एफिशिएंसी क्या है हमको नहीं पता है, दूसरा वाहक पट्टा का एफिशिएंसी क्या है जो हमको नहीं पता है। कह रहा है पहला जो है 5 मिनट में 3 टन, और दूसरा वाला जो है 2 मिनट में 1 टन। तो क्या यहाँ पे पहला और दूसरा का एफिशिएंसी निकल जाएगा। 3 दूनी 6 भी का मतलब 6 वे 5 ए का मतलब 5 बी। समझ में आया? देखो अब हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप से चलेंगे। तो कह रहा है कि 5 मिनट में 3 टन, कौन पहला वाला, तो कह रहा है कि दोनों वाहक पट्टा, तो दोनों का उपयोग करिएगा तो 6 व 5 33 टन सामान को ले जाने में कितना समय लेगा जो हमको नहीं पता। 11 से 3 बार में कट गया, 6 बचे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इस टाइप को। समझ में आया? टाइम कितना हो रहा है? चलिए अभी एक और शुरू कर देते हैं, ज़्यादा फास्ट तो नहीं ना चल रहे हैं। चलिए टाइप 10 शुरू कर लेते हैं। आप लोग अगर कहिएगा तो पूरा टाइप भी ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। कर लिया जाएगा ख़त्म आज।
देखिए 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखो जो रटेगा वो फंसेगा। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सुनो, सीखो, अब आगे इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा धीरे धीरे। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो भाई काम कितना हुआ होगा? हम बोले कि 40 पुरुष को लगाएंगे किसी काम को करने के लिए, तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो काम पूरा था कितना ही कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम बताएं कैसे पता चलेगा? यहाँ से घर जाके 8 गो रोटी, इतना साइड से चावल, चोखा, दाल, सब लेके बैठ के खाइएगा तो पता चल जाएगा। उस समय से शुरू से यही ना बता रहे हो कि काम कैसे पता चलेगा, काम कैसे पता चलेगा। अभी तक आपको काम ही नहीं पता चल रहा। पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 2 गो 3 गो 4 गो चैप्टर ख़त्म होगा, फिर भी हम बोले हैं ना, शुरू में बोले हैं ना कि टाइम एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाएगा, टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा, वर्क वेजेस ख़त्म हो जाएगा, नल टंकी ख़त्म हो जाएगा। और आपका सवाल यही होगा कि वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी क्या होता है, उसी पे ख़त्म हो जाएगा। क्या करें? देखो 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर रहा है कि भाई आखिर एक पुरुष एक दिन में काम करता कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एक पुरुष दिन भर में m काम करता होगा। तो एक पुरुष दिन भर में m काम करेगा, एक पुरुष दिन भर में m काम करेगा, तो जाहिर सी बात है 40 पुरुष होगा तो दिन भर में कितना काम होगा? 40 m। तो एक दिन में इतना काम और 15 दिन में बोल रहे कि काम पूरा हो गया, तो ऑब्वियसली टोटल काम इतना ही हुआ होगा। ये आपका टोटल वर्क हुआ, नहीं होगा? आप एक दिन में 15 काम करते हैं तो 12 दिन में काम ख़त्म कर दिए, तो 15 12 180 काम टोटल किए होंगे। तो एक दिन में ये लोग 40 m काम करते हैं, 15 दिन में काम पूरा हो गया, इसका मतलब टोटल काम इतना ही रहा होगा। ये आपका टोटल काम हो गया। अब सीखो, कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद। किनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद? यानी कि 40 आदमी 5 दिन काम शुरू किए होंगे, और जैसा ही 5 दिन हो गया उसके बाद 10 गो और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। एक मतलब ये हुआ कि 40 आदमी अकेले उस काम को करने के लिए लगाए गए और 5 दिन तक एक साथ किए। काम तो टोटल इतना ही करना था, हाँ या ना? ध्यान दो, काम इतना ही करना था, उसके लिए 40 आदमी काम पे लगाए। तो जाहिर सी बात है एक आदमी दिन भर में चूँकि m काम करता है, तो 40 आदमी दिन भर में 40 m काम करता होगा। और ऐसा ऐसा कई दिन काम किया ये लोग? 5 दिन। तो बाबू एक दिन में अगर इतना काम करेगा तो 5 दिन में ये लोग इतना ही काम किया होगा, हाँ या ना? क्या होगा ना? काम तो अभी पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। एक मतलब 6ठा दिन से कितने आदमी काम करेंगे? भाई वही एफिशिएंसी वाले ना। ऐसा तो नहीं बोला है कि अब जो 10 आदमी आएंगे वो जादुई आदमी होंगे, बलवान आदमी, शक्तिमान होंगे, ऐसा तो बोला नहीं है। तो जो अगले 6ठे दिन से 10 आदमी जो बढ़ेंगे तो हो जाएंगे 50 आदमी। चूँकि एक आदमी m काम करता है एक दिन में, तो 50 आदमी 50 m काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो चलिए सीखिए। 40 आदमी किसी काम को बोल रहा है कि 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि सबने मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद 10 आदमी और जुट गए,
तो हो गए 50 आदमी, एक दिन में m काम, तो 50 आदमी दिन भर में 50 m काम करेंगे। अब सुन लो, 40 आदमी तो हमको पता है 5 दिन काम किए, लेकिन ये 50 आदमी कितना दिन काम किया जो हमको नहीं पता। अब सुन लो, एक दिन में मान लो कि 50 आदमी 100 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 200। 3 दिन में 300, 4 दिन में 400, ऐसा होता कि नहीं होता? हमको नहीं पता है। मान लो कि ये T दिन काम किए होंगे, तो ये टोटल इतना ही काम किए होंगे ना, तो आगे तो कुछ और हुआ नहीं। तो इस तरह से 40 पुरुष का 5 दिन का काम ये रहा, ये तो टोटल वर्क है, और ये इनका 40 आदमी का 5 दिन का ये काम हुआ। बाकी शेष जो है 50 आदमी इतना दिन में किए होंगे, तो उनका शेष काम ये हुआ, हाँ या ना? तो इधर 40 आदमी का 5 दिन का काम, और इधर बाकी जो अब शेष काम 50 आदमी करेंगे, इस तरह से टोटल ये काम हो जाना चाहिए, पूरा टोटल काम के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? अब यहाँ देख रहे हो कि m कॉमन है कि नहीं है? है। अब रुक जाओ, 40 बचे 200, 15 चौके 60, 600 में से 200 चला गया 400, और 400 बट्टा 5 8। तो पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिन चला, तो 8 दिन चला, हाँ या ना? अब 5 दिन इधर नहीं चला है। अरे T बराबर आया आपका 8, तो T माने कौन चीज़? ये 50 आदमी कई दिन काम किए, तो 8 दिन। ये 40 आदमी 5 दिन नहीं काम किए हैं, तो कहेगा काम ख़त्म कई दिन में हुआ, तो 13 दिन में काम ख़त्म होने में लग गया। बोलता कि बचा हुआ काम ख़त्म करने के लिए 50 आदमी को कितना समय लगा, तो 8 दिन। काम कुल कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो 8 और 5 13 दिन, क्योंकि 5 दिन पहले भी किया है लोग, यानी कई दिन? 13 दिन। रुक जाओ, यहाँ से एक चीज़ हम लोग को सीखना है, और बड़ी आगे काम आएगा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको काम आएगा। अभी हम सिखाएंगे प्रेम से, बाद में उड़ाएंगे, तो उस समय आप उड़ना मत, हैंग मत करना। देखो यहाँ पे गौर फरमाते हैं, थोड़ा सा सीखो। ये 40 आदमी 15 दिन, फिर 40 आदमी 5 दिन, और फिर बचा हुआ इतना। इसके भावनाओं को जब समझोगे तो पता चलेगा। लिखा हुआ है 40 m गुने 15 और माइनस 40 m गुने 5 अब बराबर 50 m इंटू टी। या m को हटाइए दो, क्या दिक्कत है? तो फिर से एक बार गौर से देखोगे तो पता चलेगा लिखा हुआ है कुछ नहीं है, 40 गुने 15 और माइनस 40 गुने 5 बराबर 50 गुने टी। देखो m कैंसिल इसलिए हो गया कि जितने भी लोग आए हैं ना, या शुरू से अंत तक काम किए, वो सब समान एफिशिएंसी वाले ही थे। पहले m एफिशिएंसी से काम करने वाला था, बाद में भी m वाला था। m के बदले अगर n आ जाता तो दिक्कत था, फिर कटता नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से दो बात सीखेंगे। पहला बात कि जब समान एफिशिएंसी वाले लोग हैं तो XYZ M मानने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बोलेंगे 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में, तो लिख देंगे 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में। नियमतः ये गलत है, लेकिन हमको पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं ना, बस इतना पता होना चाहिए। दूसरा बात यहाँ गौर से देखो कि यहाँ पे दोनों में मीडिएटर कौन दिख रहा है, और ये है 15 माइनस, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा के देखा जाए तो ये लिख रहा होगा 40 गुने, यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ ऐसा? अरे बोलो, यही लिखा हुआ है ना? तो हम लोग को ये सारा कहानी को छोड़ते हुए हम लोग को इसी लाइन को लिखना है। तो लिखाएगा कैसे? देखो कहाँ ऐसा हुआ, जितने लोग शुरू किए काम उतने ही, जितने लोग शुरुआत में काम में थे उतना ही काम को शुरू भी किए हैं। कम या ज़्यादा होता तो ऐसा नहीं होता। 40 लोग थे और 40 लोग काम शुरू किए, तो 40 तो कॉमन हो गया। और कई दिन काम कर दिए? 5 दिन। टोटल 15 दिन में होना था, 5 दिन ये लोग करिए दिया था, और 10 दिन का ना काम बचा होगा। तो 40 लोग कितने दिन का काम बचा है? और यही 10 दिन का जो बचा हुआ काम है वो कितने आदमी को करना है? 50 आदमी को। कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता। आएगा, समझ में आएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, यही आपको करना ही है प्रैक्टिस। जब भी बाद आ जाए वर्ड, जैसे 5 दिन हो गया उसके बाद, तो क्या करना है?
यहीं पे सीधे माइनस कर देंगे। 5 दिन हो गया उसके बाद, समझ में आया बात? 10 और पुरुष जुड़ गए तो 40 को पहले से 10 को और आ गया तो कितना हो गया? अगला कितना दिन में करेगा जो हमको नहीं पता। तो 15 में से 5 गया 10, 5 से 8 बार में, यानी टी का मान कितना हो गया? 8। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो शेष काम तो समाप्त हुआ है 8 दिन। 5 दिन साथ भी किए, वो 5 दिन पहले काम हो चुका है ना, तो 8 और 5। अब रुक जाओ 2 मिनट, लिख रहा है 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, 3 दिन हो गया उसके, समझ में आया? नहीं होगा? हमको लग रहा है आप लोग नाराज हो गए। कह रहा है कि 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ गए तो 40 या 20, अगला कितना दिन में करेगा जो हमको नहीं पता है। तो 15 में से 3 चल जाएगा 12, 12 से 5, 5 से शेष काम पूछेगा तब तो 8 दिन। लेकिन कह रहा है यह पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो 8 और 3, समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। चलो ये तो आपके क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं तो फिर आप तो पूछिए लीजिएगा, आज नहीं बताएंगे तो कल पूछ लीजिएगा। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में, देखो 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया x दिनों के बाद, तो क्या करें हम? यहाँ -x कर लें, ठीक है। 10 लोगों ने कार्य करना छोड़ दिया तो बचा कितना? लेकिन यहाँ एगो दिक्कत हो गया, कह रहा है पूरा काम जो है 80 दिन में हुआ है। शेष काम बोलता था तो कोई दिक्कत नहीं था। शेष काम अगर बोलता कि 80 दिन में पूरा हुआ तब तो यहाँ गुना कितना लिख देते? 80। लेकिन पूरे काम ही 80 दिन में हुआ है तो इधर समय कितना लगना चाहिए तब? हाँ या ना? देखो ना भाई, हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने मतलब 25 लोगों ने आए, काम में लग गए, पता चला एक दिन हुआ। जैसे ही 1 दिन हुआ तो 10 लोग छोड़ दिए तो बचे कितने? 15 लोग। अब 15 लोग ये कितना दिन काम करना चाहिए कि काम जो है 80 दिन में पूरा भी हो जाने चाहिए? 1 मिनट सुनो, सुन लो। हम बोले ये आएगा, कॉन्सेप्ट खूब आता है, नल टंकी वगैरह में भी आएगा, हर जगह आएगा, टाइम एंड वर्क में भी आएगा। एक बात बताओ, टोटल काम 50 दिन में हुआ है। टोटल काम कितना दिन में? 50 दिन। और ये लोग 10 दिन काम किए तो ये कितना दिन किया होगा? अरे टोटल काम जो है 50 दिन में समाप्त हुआ है। ये लोग 10 दिन काम किए हैं और उसके बाद छोड़ दिए तो बाकी लोग कई दिन काम किए होंगे? तो ना 50 दिन कहलाएगा। टोटल काम 80 दिन में हुआ है, ये लोग 30 दिन किए होंगे तो ये कितना दिन किया होगा? कितना दिन किया होगा? कैसे पता चला? टोटल समय में से इधर का समय घटा दिया, बाकी समय इधर किया होगा। तो कहने का मतलब अगर टोटल 80 दिन लगा होगा तो x दिन तो इधर ले लिया, कहने गया इधर x दिन तो इधर ले लिया, तो बचा हुआ समय इसको कितना लगा होगा भाई? 80 माइनस x दिन और x दिन, तब जाके टोटल समय जोड़ करके x दिन आना चाहिए, क्योंकि टोटल काम का मतलब हुआ इतना समय प्लस इतना समय, यानी x और जोड़ 80 माइनस x, ये जोड़ कर कितना होना चाहिए? देखो 80 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना? तो अरे आराम से ऐसे कर सकते थे हम लोग। तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। ध्यान दो, यहाँ -5x आप प्लस 3x, 3x इधर आएगा तो 5 और 3 8x, इधर हो जाएगा 240 और 6 पचे 360। तो x बराबर कुछ और आ रहा है क्या? 300 और 240 60 आ रहा है, -5x और प्लस 3x यानी 8x बराबर 60 आ रहा है। पूछा क्या जा रहा है? तो x का मान बताओ। 15/2 क्यों आ रहा है? गड़बड़ है क्या कुछ? 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 6 पचे 300
माइनस 5x और इधर प्लस 3x, 8x आएगा, 8 3 के 24, 240, और इधर 360 बराबर 8x, 15/2 आना चाहिए। सॉरी 80 माइनस x, इधर कितना हो गया? तो 6 पचे 300, यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस 5x, तो प्लस 5x और माइनस 3x यानी 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। और वही आपसे पूछा गया है कि x का मान बताइए, तो x का मान कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 दिन बाद ये लोग काम करना छोड़ दिए थे, तो इसका मतलब बाकी 50 दिन वो लोग किए होंगे। समझ में आया बात? तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। चलिए ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा अभी बोलने से कुछ फ़ायदा है नहीं, कोशिश कीजिएगा तभी पता चलेगा कि क्या दिक्कत है।